नोट्स है, नोट सिर्फ नहीं उसमें आपको मिलेगा, आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका भी आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी नीड क्या थी? तो नीड इसका है कि कॉमन प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जो मोस्टली जो सारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनकी इंट्रो में प्रॉब्लम होती है, इंट्रोडक्शन उतना कैची नहीं होता है आपका, जैसे कोड से आप स्टार्ट नहीं करते हैं, एनेक्डोट वगैरह का यूज कम करते हैं, बहुत कॉमन सा रहता है। तो वो एक पहला प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा बॉडी और कंक्लूजन में, बॉडी में जैसे आप का बहुत सारा मतलब लिंकेजेस वगैरह आप बहुत लोग नहीं कर पाते, मतलब जैसे डायरेक्टिव वर्ड्स होता है, क्रिटिकली एग्जामिन, इवेलुएट, डिस्कस, तो इस टाइप का चीज को बहुत लोग स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो ये सब सारा प्रॉब्लम आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और कंक्लूजन भी आपका कैची होना चाहिए, जैसे जो वर्ड्स होते हैं विकसित भारत, अमृतकाल, तो ये सब का आपको यूज करना है, ये सब आपको सिखाया जाए। ठीक है, फिर सेकंड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनर कैसे इवेलुएट करते हैं, तो वो चीज़ पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे कि मतलब आपका आंसर जो होता है वो आपका थोड़ा क्लैरिटी में, मतलब आपको उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, आपका जो पॉइंट्स वगैरह है वो क्लियर होना चाहिए, जो फ्लो है वो आपका पता चलना चाहिए कि प्रॉपर, मतलब हेडिंग्स वगैरह, बहुत लोग हेडिंग्स ही अच्छे से नहीं दे पाते हैं, क्लियरली उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो वहां पे भी आपका प्रॉब्लम आता है। तो फिर वो सारे चीज आपका इसमें एड्रेस कर लिया जाए। ठीक है, प्रेजेंटेशन, फिर अंडरलाइन नहीं करते हैं बहुत लोग, सिर्फ लिख देते हैं कि मतलब ऐसे, अगर आपका ये पेज है तो इसमें सीधा ऐसे ऐसे लिख दिए, नो पैराग्राफ्स नथिंग, तो इस टाइप का चीज से प्रॉब्लम होता है वो, मतलब फिर नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, फिर थर्ड तो इम्पोर्टेंट है ही, आपका रोल वगैरह जो है, तो प्रैक्टिस सर का जो सॉरी टू पार्ट इंटरप्ट आता यू है। सर। यस। सर एक्चुअली आंसर्स राइटिंग में सर मैं मुझे पता है थोड़ा सा एब्सर्ड क्वेश्चन है, मे बी आप पॉइंट करोगे। हम्म। सर अगर मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट को हाईलाइट करना है तो सर मैं उसे बॉक्स आंसर्स को मैं बॉक्स में भी लिख सकता हूँ या फिर मैं हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं नहीं, नहीं देखिए नहीं। मैं बताता हूँ इसमें। हम्म। हाइलाइटर अलाउड नहीं है इसमें, आपको बॉक्स में करना है। जैसे मान लो आपने कोई एक कीवर्ड लिख दिया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लिखा है। जो जेपीएससी में शीट होता है ना, शीट वो सिंपल जो यूपीएससी या बीपीएससी में होता है वैसे शीट नहीं होता है, इसमें वो डब्बा डब्बा बने रहता है। तो यस आपको यस। ऐसा अंडरलाइन करना है ताकि आपका वो ओवरलैप भी नहीं करे और आपको दिखते रहे, जैसे सर दिखा रहे हैं ना वैसे ही रहता है। तो आपको ना वो हाईलाइट करने का ऑप्शन नहीं देगा, आपको वो ये करना है, मतलब अपने पेन से बनाना है उसको, यस डब्बा यस, बना वही दीजिए आप मैं उसको। बॉक्स बना इसको सकता आप, हूँ इस। हाँ, इसको आप कोई भी वर्ड को जैसे ए बी सी करके इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं, यस तो ये थोड़ा एग्जैक्टली सर, मतलब हाईलाइटेड हो जाएगा। वही वही पूछ रहा था। राइट राइट, वो आपको दिखना, हाईलाइट होना चाहिए वो चीज़। हम्म। तो इस टाइप का जो क्लैरिटी है जब रहता है आपका कीवर्ड्स में कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर आपका थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, फिर आपको जनरल नंबर नहीं मिल के आपको थोड़ा सबसे ज्यादा नंबर आपको मिल सकता अच्छा सर, थोड़ा सा स्टार्टिंग में बेसिक बता दीजिए ना, क्या कितना सवाल आता है, कौन सा सिलेबस है मेंस का? बहुत लोग हैं यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे मेंस, है। हाँ, इनको तो सिलेबस नहीं पता इसमें होगा। जेपीएससी का क्या होता है ना कि जेपीएससी में आप लोग को टोटल एट एट क्वेश्चंस मिलता है। ठीक है, 40 मार्क्स ईच, 40 मार्क्स के आपको 8 क्वेश्चंस मिलता है, और 8 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका मतलब जैसे दो क्वेश्चंस रहते हैं, ए और बी, तो इस टाइप से आपको आंसर करना है। और आपका वही है, और 20 आपका एमसीक्यूज रहता है, तो 40 मार्क्स के एमसीक्यूज रहता है, एंड 160 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पार्ट रहता है। सर ये 20 मार्क्स वाला कॉमन जेपीसी में कोई भी एग्जाम्स में 20 मार्क्स वाला तो रहता ही सर ऑब्जेक्टिव से ये। 20 हाँ सवाल 20। रहते हैं, हाँ 20 हाँ सवाल रहते 20 हैं, सवाल 40। रहता है, 40 मार्क्स का। तो यही आपका पैटर्न है। तो इस पे आपका बस वही हो जाता है कि चार बड़ा सवाल आपको लिखना है, तो आपके पास कंटेंट बहुत रहना चाहिए, और कंटेंट हम्म। आपका जो होता है तो एनरिच कंटेंट होना चाहिए, झारखंड का फोकस होना चाहिए, डायग्राम यूज करना है। तो ये सारा चीज जो है वो हर सवाल, हर सब्जेक्ट या हर टॉपिक के लिए इंसान कर नहीं पाता। जैसे अच्छा मैं ऐसे बता रहा हूँ, जैसे साइंस में इसी बार जो जेपीएससी हुआ था, श्वेता आप कॉल पे हो ना? आवाज नहीं आ रही उनकी।
हाँ, तो देखिए इसमें क्या होता है ना, बाकी लोग भी है जिन्होंने पिछले बार इंटरव्यू दिया है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे आप सवाल आपसे पूछेगा इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक, अब उसे आप 6 पेज में कैसे लिखोगे? ज़्यादा कुछ है नहीं आपके पास, मतलब आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी से पढ़ा होगा या फिर लूसेंट से पढ़ा होगा, तो वो ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें लिखने के लिए। अब उसको आप कैसे एक्स्ट्रापोलेट करोगे कि आपका 6 पन्ना पूरा कवर हो जाए? तो आपको वो एक मास्टरी बनाना पड़ेगा। तभी मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत फ़ोकस करना है जेपीएससी में। जेपीएससी में कॉम्पिटिशन एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन उसमें इतना नहीं होता है। जो होता है प्रीलिम्स में होता है, मेंस में उतना कॉम्पिटिशन नहीं होता है, और उन्हीं का निकलता है जेपीएससी जो हमेशा लगे हुए हैं इस चीज़ के लिए। आप लोग अपना जो मेंस पार्ट है ना उसको बेहतर बनाते रहिए, हर दिन प्रैक्टिस करिए इस चीज़ को लेके। तो ये इनिशिएटिव इसलिए लाया गया ताकि आप हल्का-हल्का, मतलब हर दिन ऐसे क्वांटम लीप तो नहीं होगा, हर दिन आप करते रहिए, और आपको पीवाईक्यू पूरा करवा दिया जाएगा इसमें, जितना भी पीवाईक्यूज़ आया है इसमें। पीवाईक्यू एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस जो है वो आपको करवा दिया जाएगा, प्लस आपको नोट्स जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक के वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि मॉडल आंसर आप लोगों को पता रहे कि कैसे किस तरीके से हम लोग को अप्रोच करना है उस क्वेश्चन को। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स वगैरह पुट करने हैं। जैसे आप हर हर पॉइंट अगर आप जो लिखते हैं तो हर पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए आपको एग्जाम्पल्स देना पड़ता है, तो वो चीज़ एक सर इम्पॉर्टेंट है। सर हाँ एट द हाँ मोमेंट बोलिए। सर आपके पास कोई अभी लाइव एग्जांपल हो तो आप काइंडली दिखा सकते हो क्या? हाँ हम लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में जैसे मतलब हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब जैसे यस कोई एग्जैक्टली सर, मैं वहीं जाना चाह रहा था सर। अच्छा ठीक है, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग लास्ट ईयर का कोई पीवाईक्यू उठा सकते हैं। सर वो क्वेश्चन पेपर है क्या आपके पास, क्या मैं भेजूँ आपको? क्वेश्चन पेपर, हाँ क्वेश्चन पेपर है, इकोनॉमिक्स का मेरे पास है अभी। हाँ, वो करिए ना, वो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं उसमें। हाँ कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लेते हैं जिसका ट्रेंड हमेशा से, मतलब जो ट्रेंडिंग है बहुत। एक तो आपका आता है इंक्लूसिव ग्रोथ, आपका बहुत पूछा जाता है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन कहाँ रुकिए पे? सर, मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ। एक बार देख के बताइए। अच्छा ये मिल गया। एक सवाल था, रुकिए मैं बता रहा हूँ। हम्म। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अच्छा। इसको लिख दीजिए, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ऑफ अंडर डेवलप। इकोनॉमी, डू यू कंसिडर इंडिया एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी? डू यू कंसिडर इंडिया। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का पीवाईक्यू है आपका। ठीक है, अब ये देखिए आपका। इसमें क्या है ना, हाँ देखिए इसमें ना सबको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, पहले तो मुझे, बाकी देखिए बाकी सब लोग प्लीज इंटरेक्टिव रखिए ना, इसमें आप लोग भी सीखिए। ये बताइए कि दो टाइप का इकोनॉमी होता है, एक होता है डेवलप्ड इकोनॉमी और एक होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी कौन होता है? एकदम सिंपल चीज़ है, इसमें आप बताइए क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सा है? कोई बताइए। सर जहाँ जो जो पॉपुलेशन है या सिटीजन्स है वो बेसिक नेसेसिटीज को आराम से मतलब अर्न कर पा रहे हैं या फिर फुलफिल कर पा रहे हैं, वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी हो गया। एंड जहाँ पे स्ट्रगल है बेसिक नेसेसिटीज को अचीव करने के लिए, वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है सर। ठीक है, तो देखिए हर्ष, देखिए डेवलप्ड इकोनॉमी वही हो गया जो अपना ज़रूरत का चीज़ है वो चीज़ पूरा कर पा रहा है, पॉवर्टी से ऊपर है, ये सारा चीज़ है। हम्म। ठीक है, और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का बताइए क्या क्या आप सोच सकते हो, बाकी कोई प्लीज बताइए। अश्विनी आप अनम्यूट कर रुकिए मैं आपको कर देता हूँ।
अश्विनी, निकिता, आप लोग प्लीज इंटरेक्ट कर सकते हो ना, इसमें आप तभी सीखोगे। कोई प्लीज बताइए। Sir, am I audible? या यू ऑडिबल। सर, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलप्ड इकोनॉमी में हम पैरामीटर्स देख सकते हैं, इंडिकेटर्स देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा है, इक्वालिटी पॉवर्टी कैसा है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, उसका इंडिकेटर कैसा है। ऐसे ही हम लोग ये देख सकते हैं कि जो गवर्नेंस है वहाँ पे वो सूटेबल है कि नहीं, कि इंडस्ट्रीज वगैरह ग्रो कर रही हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वगैरह कैसा है। और ऐसे ही हम जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और अब बोल सकते हैं, बोलिए। यस सर, यही सब मतलब हम ऐसे कभी भी कोई आंसर अगर लिखते हैं मेंस में, तो हम ऐसे बिल्कुल रैंडम नहीं लिख सकते हैं उसको। हम प्रॉपर एक थीम लेंगे कि सोशियो देख ले, इकोनॉमिक पे देखते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे देख सकते हैं, कल्चरल लेवल पे देख सकते हैं कि उसमें डेवलपमेंट क्या है, अंडर डेवलपमेंट क्या है, विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए, इंडिया जो है क्या वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है या इंडस्ट्रियल डिपेंडेंट है या टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है? सर, इंडिया मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, बट ठीक है, सर्विस सेक्टर में भी इंडिया वर्ल्ड लेवल पे बूम कर रहा है। इंडिया इज वेरी गुड। नंबर 1 इन द सर्विस सेक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है। ठीक है, और बाकी इंडस्ट्रीज भी डेवलप्ड हो रही हैं। जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्री पे ही फोकस था, और अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे बाहर की जो भी एमएनसीज हैं, कंपनियां हैं, वो वहां पे जो भी इनका आउटसोर्सिंग का वर्क है, इंडिया से लेबर मिल रहा है उनको, चीप लेबर एंड दिस एंड ऑल। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए इसमें Yes, so just हाँ, to add on, sir. जी जी, प्लीज प्लीज। So, being the one of the largest provider of labor market, cheap labor market, so India is means home to one of the biggest जो मैन्युफैक्चरिंग हब होता है सर, वो अभी रिसेंटली शिफ्ट हो रहा है। अभी रिसेंटली स्टडीज में देखा गया है कि चाइना के बाद जितनी बड़ी कंपनीज है वो अभी इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, राइट, बिकॉज ड्यू टू टैरिफ वाला, अवेलेबिलिटी प्रोटेक्शनिज्म ऑफ वाला। चीप लेबर। राइट। देखिए तो इसमें सर आप पॉइंट्स लिखो, जैसे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, जैसे सुदीप ने बताया। आप एक पॉइंट लिखिए कि इंडिया एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। अच्छा ये पार्ट है एग्रीकल्चर। हाँ, एक चीज मुझे बताइए, ये कीवर्ड्स है ना इकोनॉमी में, ना आपको आंसर लिखना है ना, आपको कीवर्ड्स लिखना है। एक मैं वर्ड दे रहा हूँ, लो कैपिटल फॉर्मेशन। ये वर्ड कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है, लो कैपिटल फॉर्मेशन? नो कैपिटल, so lack of I think lack of capital means I guess लो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब यहाँ सर, यहाँ कैपिटल गुड्स को हम ला देंगे क्या, जैसे मशीनरी वगैरह हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। राइट। देखिए इंडिया में अभी भी आप देखते हो ना, चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं सारा चीजें। जैसे आप मशीनरी में देख लो, आप टेलीकॉम मोबाइल तो ठीक है अभी करने लगे, बट बहुत सारा चीजें हैं, जैसे एपीआई हो गया, वहां से हम लोग करते हैं। तो इंडिया कैपिटल उतना फॉर्मेशन नहीं है, लो कैपिटल फॉर्मेशन है। अभी भी आप फोन्स देखते हो, क्या फोन्स हम लोग उतना नहीं है। माइक्रोमैक्स कार्बन जो था, अब वो विलुप्त सा हो चुका है। वो भी मतलब उसमें स्टेक बाहर का ही कंट्री था। तो लो कैपिटल फॉर्मेशन है। आपको क्या करना है ना, अपना आंसर में एनरिच करना है, आपको ये सब कीवर्ड्स लिखते रहना है। इसमें और एक बाकी लोग झारखंड बताइए। का भी एंगल डाल सकते हैं। जैसे पहले एचईसी जैसी कंपनीज थी, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशंस, जो मशीनरी बनाती थी, बट अभी उसका हालत बहुत खराब हो गया एंड इट्स अबाउट टू क्लोज डाउन। तो राइट, वो भी एंगल डाल सकते हैं इसमें। राइट, उसमें डाल सकते हैं वो चीज। ठीक है। और कोई और इसमें पॉइंट्स बताइए, और क्या पॉइंट क्या बताइए। इंडिकेटर्स है कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, मतलब सिंपल आप ग्रास रूट प्रॉब्लम सोचिए, क्या क्या प्रॉब्लम है कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हम लोग का। फीचर्स क्या क्या हो सकता है। पॉइंट्स होंगे सर, ये तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के अंदर आएंगे। राइट, राइट, इकोनॉमिक हाँ पैरामीटर्स मिलेंगे। सो पोवर्टी, पॉवर्टी, वेरी गुड। हाँ, एक अच्छा पॉवर्टी। पॉवर्टी से मेरे को याद आता है, कोई डेटा आपको पता है कि कितना पॉवर्टी है अभी कुछ? तो पोवर्टी एलिवेशन अच्छा खासा हो गया है। पहले अब अराउंड 22% है, अराउंड बिलो पोवर्टी लाइन शायद। ठीक है, ठीक है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होने के कारण एक और है, क्या पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया का? यस, वन ऑफ द रीजन है, बोल सकते हैं सर ये। यस, उसमें आप लिख सकते हैं हाई हाई पॉपुलेशन रेट, मास। ग्रोथ लिख सकते हाँ, हैं। मास पॉपुलेशन। पॉवर्टी आपने लिख लिया 26 झारखंड का। एक और सर लिख दो फीचर्स में, पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है। सर हाई लैक ऑफ स्किल्ड पॉपुलेशन। लेबर। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर से बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा पॉइंट है लैक ऑफ स्किल्ड लेबर।
और बाकी लोग, आप लोग भी अपना पॉइंट्स बताइए। देखिए जितना यहाँ पे इंटरेक्ट करिएगा उतना पॉइंट्स आएगा ना, फिर आप एग्जाम में लिख पाओगे और अपने आंसर में भी लिख पाओगे। तो प्लीज अब सर आप बिल्कुल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस लिख सकते हैं इसमें। हाँ, देखिए इसमें ना हाँ बिल्कुल। एक कीवर्ड होता है ब्यूरोक्रेटिक कोलेस्ट्रॉल। जैसे आप देखते होगे, आप कहीं पे सरकारी मुलाजिम में कहीं काम करवाने जाते होगे, तो वहाँ पे देखते होगे ना, बहुत टाइम लगता है आपको क्लियरेंस करवाने सर के रेड लिए। टेपिज्म। रेड एथिज्म में टेपिज्म, राइट, हम्म, इसमें ऐड कर दिया रेड टेपिज्म भी ऐड कर दीजिए। Sir, maximum population are engaged in primary sector, around हाँ 51% 17, population. हाँ वो आप डाल सकते हैं। जैसे एग्री डिपेंडेंट में तो आप डाल ही दोगे ना, 17% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, 45-46% वर्कफोर्स है। सेक्टर में भी बहुत कम पार्टिसिपेशन है। हाँ स्टैग्नेंट हो चुका है, 20% ही, अप्रोक्स 17 से 18% ही वो है। तो आप वो भी लिख सकते हो सर, उसमें लिख दो आप कि सेकेंडरी सेक्टर इज स्टैग्नेंट है। ये वर्ड पता है ना सबको कि सेकेंडरी सेक्टर उतना बूम नहीं कर पाता है इंडिया का, क्योंकि हम लोग प्राइमरी से सीधे टर्शरी पहुंच गए, सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग नहीं दे पाए। और चाइना हम लोग से आगे इसीलिए हुआ क्योंकि चाइना ने इस पे काम किया था, सेकेंडरी सेक्टर पे किया था जी। अच्छा, एक रिपोर्ट है ऑक्सफैम रिपोर्ट, क्या किसी को पता है वो रिपोर्ट क्या जिसके लिए? हाँ, लाइक 1% के पास मैक्सिमम वेल्थ है। राइट, अनइक्वालिटी वाला चीज, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी वाला। तो क्या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का वो कारण है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी रेट ज्यादा है? could be one of the reason। हाँ, इट इज वन ऑफ द रीजन, वेरी गुड। इसमें आप वो भी लिख सकते हो। देखिए ऐसे ही करना है आपको। आंसर लिखने के लिए पहले ये सब पॉइंट आप ब्रेनस्टॉर्म करो, सोचो आप क्या क्या प्रॉब्लम है। सिंपल ग्रास रूट प्रॉब्लम आप हर दिन सुनते हो, अखबार में सुनते हो, न्यूज़पेपर में सुनते हो, सब में सुनते हो, बस वही आपको लिखना है। और कुछ कोई पॉइंट्स किसी को आ रहा है? अच्छा, एक है रीजनल डिस्पैरिटी है, ये वर्ड पता है रीजनल डिस्पैरिटी? Yes, sir, like states like Jharkhand or Bihar, हाँ हाँ less वही, developed as compared to राइट Gujarat. राइट ईस्ट वेस्ट का आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी से ये भी हो रहा है ना। आप पूरा अगर पैरोकियल लेवल पे लोगे या फिर उसको आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो फिर इंडिया ग्रो नहीं कर पा रहा क्योंकि डिस्पैरिटी है। देखिए आपने इसमें सारा पॉइंट भी दिया। अच्छा अब मुझे बताइए, अब अगर आप इसको तोड़ना चाहते हो, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल में तोड़ना चाहते हो, अगर आपको पॉइंट्स नहीं आ रहा है तो आप इसमें भी तोड़ सकते हो। सोशल में अगर आपको तोड़ना चाहते हो तो सोशल में आप क्या दोगे, क्यों इंडिया अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है? एक आप दे सकते हो। हाँ प्लीज प्लीज बोलिए। इनइक्वालिटी बोल सकते हैं और जेंडर बेस्ड जो फीमेल लेबर फोर्स बिल्कुल पार्टिसिपेशन है बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे ना मेरे को डेटा चाहिए क्योंकि इकोनॉमी का सवाल है। अब यहाँ पे मुझे डेटा चाहिए होगा, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कितना परसेंट वर्कफोर्स है जो। अब इसका ना पीएलएफएस का जो डेटा होता है उसमें अप्रोक्स 31% के आसपास है जो पीरियोडिक लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट है। तो यहाँ पे आपको देना है कि बाकी, अब ना यहाँ पे कंपैरिजन करना है बाकी कंट्री, जैसे साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, वहाँ पे फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है, इंडिया में उतना है नहीं। तो आप ये भी चीज एक लिख सकते हो। जैसे ना इसमें आप तोड़ सकते हो, सोशल में आपने ये तोड़ा, पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो उतना ग्लास सीलिंग इफेक्ट होता है। ग्लास सीलिंग मतलब इफेक्ट क्या होता है ना, मतलब कुछ हद तक ही लड़कियों को ऊपर जाने का है, इसके ऊपर वो एक सीलिंग बन जाता है कि यार उसके ऊपर नहीं होगा। आप हम लोग कितना भी अभी डेवलप्ड इकोनॉमी, स्टिल अभी भी कुछ कुछ ऐसा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल ले लो, सुप्रीम कोर्ट में अभी सोशल तक स्ट्रक्चर। सीजीआई कोई ऐसी नहीं है कि वो फीमेल बनी है ना। तो ये सब चीजें ग्लास सीलिंग इफेक्ट, ये आपका सोशल में आ जाएगा। सोशल में आपका क्या आ जाएगा कि पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में वुमेन का पार्टिसिपेशन इज लेस। ठीक है, इकोनॉमिकल का आपने एंगल दे दिया है। पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव में आपने क्या एग्जांपल दिया है बताइए? रेड टेपिज्म किस में आएगा? बाईस किस में आ सकता है सर? हाँ, रेड टेपिज्म आपका एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएगा। So workplace harassment हो रही है, that could also हाँ be reason। बिल्कुल बिल्कुल, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का एक रीजन वो भी है। सर जेंडर बायस मैंने बोला। हाँ, जेंडर बायस भी आपका हो जाएगा। जेंडर बायस आपका किस में, आप सोशल में बता रहे हो ना? यस सर। हाँ सोशल में आ हाँ, जाएगा।
मैं कह रहा हूँ जो ये ब्यूरोक्रेटिक कोलेस्ट्रॉल और रेटिपिज्म है वो किस में आएगा, कौन सा हेड में आएगा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव? वेरी गुड। ये सब पॉलिटिकल में ऑफ कोर्स। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल में मुझे बताओ क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है कि इंडिया अंडर डेवलप्ड है? टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बताइए। So research and सर development सबसे बेसिक divide. रीजन तो लैक ऑफ प्रॉपर वेरी एजुकेशन गुड। ही है सर। डेटा चाहिए, श्वेता बताइए डेटा क्या है उसका, कितना परसेंट है इंडिया का R&D पे? 0.4% of GDP. 0.7 GDP. 0.65, हाँ वही 0.65%। वेरी गुड। और साउथ कोरिया का भाई 6% के आसपास है। तो आपको ना ये, हाँ तो आपको ना देखो एग्जाम्पल में ना, सर तो आपको यूएस मैं 17 पॉइंट समथिंग स्पेंड करता है राइट? क्या चीज? सर R&D में यूएस का कंट्रीब्यूशन सबसे मैक्सिमम है सर, 17 पॉइंट समथिंग है ना? हाँ हाँ हाँ, सर डिजिटल डिवाइड भी तो है. डिजिटल डिवाइड भी है, आउटडेटेड इक्विपमेंट्स भी तो है. आउटडेटेड इक्विपमेंट्स भी है। वेरी गुड। डिजिटल इलिटरेसी भी है. डिजिटल इनकम है इलिटरेसी सर, भी, हाँ इनकम, इंटरनेट पेनिट्रेशन सर. इंटरनेट पेनिट्रेशन लैक भी ऑफ कम है, टेक्निकल नॉलेज ये सब सर आ लैक सकता है ऑफ उसमें। टेक्निकल नॉलेज। वेरी गुड। तो ब्रेन ड्रेन भी तो हो सकता है। हाँ अश्विनी बताइए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। ब्रेन ड्रेन भी तो हो सकता है। हाँ ब्रेन ड्रेन भी हो सकता है। अश्विनी आपकी आवाज थोड़ी ये हो रही है, रिवर्बरेट कर रही है। आप सब फिर शायद फोन में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं आप ठीक आ रहे हैं। अश्विनी आपको समझ में आ रही है सारी चीजें भी? यस सर। हाँ, आप भी अपना पॉइंट समझाइए जी। हाँ तो और इसमें बताइए, और टेक्नोलॉजिकल में आपने सारा बता दिया। ज्यादातर हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, मतलब इक्विपमेंट्स के लिए इंपोर्ट डिपेंड. राइट, वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट। देखिए आपको कितना प्रोडक्टिविटी सारा लो। पॉइंट, प्रोडक्टिविटी लेस है हम लोगों का। देखिए कितना सारा पॉइंट जनरेट हो गया। अंडर इन्वेस्टमेंट है. अंडर इन्वेस्टमेंट है। देखिए मैं बता रहा हूँ जेपीएससी में ना सबसे अच्छा पार्ट क्या है, इकोनॉमी में आपका स्कोर बहुत बढ़ सकता है। इवन मेरा सर का भी बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि हम लोग डेटा ज़्यादा इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। आपको वही करना है, आपको ना इसमें लिखना है, कीवर्ड्स लिखना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, डेटा भर देना है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का डेटा देना है, इवन झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देना है आपको। इकोनॉमी ऐसा चीज़ है ना, इसमें आपको डेटा पूरा भर देना, दिखा देना है कि यार मैंने पूरा पढ़ा है। सबसे स्कोरिंग यही होता है लोगों का। देखो इसमें 70-80 से लेके 120-130 तक जाता है स्कोर। सारा चीज़ आपका इसी पे, आपका डेटा, फैक्ट्स और आपका जो कीवर्ड्स है वो रहना चाहिए। और डेटा प्रेजेंटेशन का भी आपका तरीका बहुत मैटर करता है। जैसे टेक्नोलॉजिकल में हम लोग जैसे देख सकते हैं, जैसे 0.65% इंडिया का, तो आप इस तरीके से एक ये बना सकते हैं, आप एक बार ग्राफ बना सकते हैं और दिखा सकते हैं कि इंडिया का जो है वो 0.65 है और अमेरिका का 17%। हाँ ऐसे करे तो डब्बा इस टाइप बना से के, कंपैरिजन कर सकते हैं। राइट, एस्थेटिक्स भी अच्छा लगेगा। तो इसका आप एक पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए आप ये चीज लिख दिया, तो ये कितना सुंदर लगेगा। तो इस टाइप का आपको हर जगह पे जितना ज्यादा आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आपको करना चाहिए। राइट, देखिए ये वाला पार्ट अपना एड्रेस हो गया। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना ऊपर, एक बार दिखाना सर, क्वेश्चन क्या था? डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। डू यू कंसिडर इंडिया एज अंडर डेवलप? अच्छा ये वाला पार्ट मुझे बताओ, डू यू कंसिडर इंडिया एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी? इसमें आप क्या सोच रहे हो? डायरेक्टली तो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि डेवलपिंग स्टेज में है. आपको दोनों चीज देना है। पहले आपको देना है कि हाँ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, फिर दोबारा देना, दूसरा में देना है कि नहीं इंडिया अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, इंडिया अभी भी बूम कर रहा है। आपको पर कैपिटल इनकम आपको देना है इंडिया का जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना इंडिया, यस पर यस कैपिटल सर, तो इनकम पहले वाइज। नेगेटिव हाँ बोलना है बट तू काउंटर भी करना है। काउंटर करना है, वेरी गुड। तो चलिए पहले हम लोग करते हैं, डू यू कंसीडर इंडिया एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। चलिए इस पे अपना तोड़ सर, अब नीचे आ जाइए। व्हाई इंडिया इज कंसीडर्ड एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, जो ऊपर का पार्ट है। सर एक क्वेश्चन है, जी जी अश्विनी। जितने भी पॉइंट्स अभी तक रखे गए उसको अगर देखिए तो वो मतलब ज़्यादातर वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही रखा गया है। अगर हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और अगर अफ्रीकन कंट्रीज को देखें और उनको अगर रख के हम अंडर डेवलप के कंडीशंस तय करें
तो और भी पॉइंट्स आ सकते हैं। तो वो मतलब शायद हम ठीक से बोल पाए, मतलब नो सर, मतलब एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इंडिया को हेलो एक्चुअली एक बार आप हेलो अनम्यूट करिएगा ना। हाँ, अब ठीक है। हेलो सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी, जी, शुक्रिया, बताइए। सर मैं एक्चुअली ये जो अश्विनी जी है ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इंडिया का पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए अफ्रीकन कंट्रीज को, तो वो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो इंडिया से भी और भी नीचे कंडीशंस में, बट वो मुझे राइट, नहीं, मुझे ऐसे कंट्रीज को लेना है जो इंडिया से जो बेटर पोजीशन है, मुझे उससे सब कंपेयर करना, राइट? राइट। देखिए, सवाल वही है ना, इंडिया उससे भी और भी नीचे है। नहीं, मेरा ये कहना, ये सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है वो तो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, फर्स्ट पार्ट जो राइट। है, फर्स्ट पार्ट हाँ, जो है हाँ, हाँ। वहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो हम वो सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। जैसे जो इंडिया, अगर अदर देन इंडिया देखें तो बहुत सारी कंट्रीज है जो ऑलरेडी मतलब मिसप्लेस्ड है, इनको राइट, वैल्यू ही नहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो वहाँ पे तो राइट, और भी रीजन्स होंगे। जैसे राइट। मैं जब आपका बात समझ गया। जैसे यहाँ पे हम जब रीजनल डिस्पैरिटी की बात कर रहे थे, तो हम तो रीजनल डिस्पैरिटी जब बोल रहे हैं तो स्टेट के फंड एलोकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज या और भी अलग छोटे छोटे कंट्रीज की बात करें तो वहाँ तो वर्ल्ड लेवल पे उनको एलोकेशन नहीं मिल रहा है, वो फंडिंग नहीं मिल रही, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे और पॉइंट्स निकल के आएंगे। तो हाँ, क्या बिल्कुल, बिल्कुल। क्या वो यहाँ यूज करना है, या फिर हमको सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही रहना है, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जितना हमको इंडिया के पार्ट में रहना है, ये पूछने का मतलब मेरा। देखिए, देखिए, उसमें जो सवाल था ना, एक बार सर ऊपर करिएगा, सवाल दिखाइएगा एक बार। सर आपका स्क्रीन हैंग, हाँ। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पे आप सारा कैरेक्टरिस्टिक जितना भी आपको एडजेक्टिव्स और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अब आपको यहाँ पे अफ्रीका का देना है, आपको रवांडा का एग्जांपल देना है कि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम है, वहाँ पे मैल नरिशमेंट ज्यादा है, वहाँ पे लोग, आपने सुना होगा ना, सोमालिया या फिर सूडान में वहाँ पे लोग हड्डी खाने लगते हैं, लोगों का जो स्केलेटन होता है उनके पास पैसा नहीं है तो वो खाने लगते हैं। तो आपको वो देना है कि वहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, वहाँ पे पोवर्टी रेट बहुत ज्यादा है। आप अंडर डेवलप्ड सेम इकोनॉमी, हाँ, आप अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का दे सकते हो सारा चीजें। ठीक है अश्विनी? ओके सर। हाँ। अब यहाँ पे आपने डू यू कंसिडर इंडिया एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, पहले आपको बताना है कि इंडिया अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों है। जैसे अभी ऊपर में आपने पॉइंट्स दिया ना, सेम इस चीज को आपको सारा चीज बता देना है। इंडिया एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, इंडिया का इन्फॉर्म ये सेकेंडरी सेक्टर उतना नहीं है, आप डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है इंडिया पॉवर्टी का, है। बट हाँ पोवर्टी रेट है, करप्शन है। हाँ करप्शन है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है इंडिया का करप्शन। अच्छा, आप लोग अभी प्रीलिम्स देख रहे हो ना, इंडिया का रैंकिंग कितना है करप्शन इंडेक्स में? 96। 96, वेरी गुड। यही सब पॉइंट्स देखिए आपको ऐड करना है, आपके इकोनॉमी का आंसर इसीलिए बूस्ट होगा। ये सब पॉइंट जो आप हंगर इंडेक्स में 102, करेक्ट सर? 102 है या फिर 105। 105 है? 100। 100 सर, रिसेंटली ये 2025 में 102 हुआ है शायद। रुकिए एक बार नहीं, गूगल चेक कर लेता हूँ, गूगल हंगर इंडेक्स ना, एसडीआई वर्ल्ड में हंगर इंडेक्स। 99 है और ग्लोबल ग्लोबल हंगर में शायद 102 है। एक सेकंड में देख लेता हूँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया रैंकिंग। एसडीजी में हंगर 99 है। में 102, हाँ सही बात, 102 है, 2025 में यस 102 है आउट ऑफ यस 123 कंट्रीज। यस, ग्लोबल हंगर में 102 ओके। एंड एसडीजी में 99। एसडीजी में 99, वेरी गुड। अब देखो सुनिए, इसमें ना हम लोग दोनों जगह लिखना है। एक हम लोग ने हंगर में लिखना है इंडिया का रैंकिंग, एक हम लोग को लिखना है जो अभी आपने एसडीजी में बताया कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है एसडीजी में उतना नहीं अच्छा है। इनइक्वालिटी का डेटा मुझे डालना है इसमें, ये सारा चीज, करप्शन का इंडेक्स का मैंने डालना है। मल्टी सर इसमें डायमेंशनल एसडीजी को मैं पॉवर्टी इंडेक्स तो इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ आंसर्स में? हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप, इकोनॉमी में तो आपको यूज करना ही है, आपको हर जगह एसडीजी का आपको डालते रहना है। मल्टी ओके सर। डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग का डेटा, एमपीआई का भी डाल सकते हो, हाँ उसमें झारखंड का भी डेटा आता उसमें है। झारखंड का भी डाल सकते हो। ह्यूमन डेवलपमेंट भी डाल सकते हैं, ह्यूमन एचडीआई, हाँ। डेवलपमेंट। हाँ, इसमें देखिए वही है, आपका जो स्टेटमेंट रहेगा उसमें आपको एग्जाम्पल डालना ही है, आपको कीवर्ड्स डालना है, आपको रिपोर्ट्स डालना है, तभी वो आंसर आपका निखरेगा, जस्टिफाइड होगा। जस्टिफाइड होगा आपका। और कोई अपना कोई पॉइंट रखना चाहता है इसमें? सर अच्छा, कंक्लूजन सर थोड़ा सा बता दीजिए। अरे अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो इसमें हम लोग पूरा बताएंगे, अभी ये ओके ओके, कंसिडर सॉरी सर। नॉट, हाँ ठीक है, ये वाला हुआ। इसके अलावा मुझे बताओ, एजुकेशन लेवल पे क्यों इंडिया अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है? किसी ने ब्रेन ड्रेन बोला था, वो बहुत सही पॉइंट था।
इसके अलावा एजुकेशन में बताइए मुझे क्या क्या रिपोर्ट आपको याद है एजुकेशन से रिलेटेड कि इंडिया अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। एसर रिपोर्ट के किसी को पता कस्तूरी है? रंगीन सर के कस्तूरी रंगीन कमेटी का मैं यूज कर सकता हूँ, जिसमें उन्होंने 2+3+5+ जो 8 का जो उन्होंने दिया था वो मैं इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। नहीं, तो इसमें आप वो नहीं डाल सकते ना कि अंडर डेवलप्ड, वो तो आपका बेहतर चीज है ना जो कस्तूरी रंगन कमेटी का रिकमेंडेशन हाँ है, तो सर, वो तो आप तो ओके ओके सर, ओके इसमें आप कंटिन्यू। इसमें आपको दिखाना है कि इंडिया का एजुकेशन सेक्टर क्यों उतना फ्रूटफुल नहीं है, मतलब क्यों नहीं उतना सस्टेन कर पा रहा है। तो आपको इसमें एसर रिपोर्ट देना है, एएसीआर का रिपोर्ट होता है, उसमें वही बताया गया है कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है अमॉन्ग, अगर ऐसे मतलब जो पिछड़ा स्टेट होता है जैसे झारखंड। मिड डे मील के बारे में बोल सकते हैं, अटेंडेंस हाँ, बढ़ाने, एजुकेशन तो दूर की बात है, अटेंडेंस बढ़ाने के लिए मिड डे मील स्कीम चलाना पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हो आप, ये वाला मिड डे मील स्कीम वाला दे सकते हो। एसर रिपोर्ट में एक और इसमें कहा जाता है ना कि जो झारखंड एंड उड़ीसा वाले जो होते हैं, तो वहाँ पे 5th क्लास के बच्चे जो होते हैं ना, वो 2nd क्लास का भी पढ़ नहीं पाते, उनका जो टेक्स्ट बुक होता है। तो यहाँ पे आप सिंपल दे सकते हो कि एग्जाम्पल, एसर रिपोर्ट सजेस्ट दैट 5th क्लास स्टूडेंट कैन नॉट रीड टेक्स्ट बुक ऑफ 2nd क्लास एनसीईआरटी इन झारखंड या उड़ीसा। एएसआर रिपोर्ट, हाँ ये आपको जी। और बताइए एजुकेशन से रिलेटेड और कुछ डेटा आपको कुछ याद है? एएसआर रिपोर्ट हो गया, इसके अलावा और कुछ डेटा? सर टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो बिल्कुल सही है, टीचर स्टूडेंट रेशियो आप दे सकते हो। हाँ, चलिए अब एजुकेशन का बात हुआ, अब हेल्थ सेक्टर पे बताइए मुझे, हेल्थ सेक्टर पे कुछ डेटा याद है? यहाँ पे डॉक्टर टू पेशेंट, जैसे अभी आपने टीचर टू हेल्थ रेशियो स्टूडेंट दिया, अब आप यहाँ पे दे सकते हो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो। WHO का एक मापदंड है 1:1000 शायद होना चाहिए, बट इंडिया में शायद 1:1400 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर एजुकेशन में हेल्थ सेक्टर इंक्लूड करना सही रहेगा। नहीं, एजुकेशन तो खत्म हो गई, हेल्थ की बात कर रहा हूँ। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का एक अंडर और कारण। डेवलप्ड इकोनॉमी। अगर हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन राइट एक ये डाल सकते हैं, आपका NHFS का रिपोर्ट डाल सकते हैं, एनालिटिक्स डेटा, NHS हाँ 5 का। उसमें बोलता है कि आपका जो 35% जो चिल्ड्रन है वो स्टंटेड है। स्टंटेड है। अब ना ये वाला चीज में आप अब यहाँ पे ना एक आप बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। हाँ, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जैसे बच्चा स्टंटेड है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। हाँ, अच्छा काम नहीं कर पाएगा तो फिर वो लूप चलते रहेगा। तो आप ना ऐसे वो डायग्राम, हाँ सर वो ऐसे बना दो कॉग्निटिव, हाँ ऐसे सर्कल टाइप का बना दो, हाँ ये वाला चीज का। देखिए यही सब चीज आपको करना है, जितना आपके आंसर में एस्थेटिक्स रहेगा ना, आपका उतना बेहतर निखर के आएगा और आपको नंबर इसीलिए अधिक मिलेगा। सर और जेपीएससी में एस्थेटिक्स मैटर करता है क्योंकि कॉपी बहुत कम टाइम में चेक होता है। कॉपी सिर्फ बिल्कुल लिखने अरे से वही नहीं होता ही है। लिखने से नहीं होता, आप जितना एस्थेटिक्स बेहतर करोगे वो मतलब अपीलिंग लगता है ना। ये जैसे अब ये पन्ना देख लो कितना अपीलिंग लग रहा है, इसमें ग्राफ भी दिख रहा है, ये जो विशेष साइकिल वाला दिखा दिया उसमें वो भी लग रहा है, तो यही करना है। इस टाइप का आप हेल्थ सर्कुलर में वाला और डायग्राम एक बना है आउट ऑफ पॉकेट जी बताइए। एक्सपेंडिचर लाइक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 60, अब तो कम हो गया, 48% हो गया, बिल्कुल वो भी ले सकते हो। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 48% है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, जैसे वो OECD का जो कंट्रीज होता है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं इसमें, तो उसमें 12 से 13% है, तो इंडिया का वो मसला है। आउट ऑफ, ये पता है ना सबको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिनको नहीं पता है ना मैं बता देता हूँ। जैसे आप बहुत लोग होते हैं ना सरकारी अस्पताल में उतना अच्छा सेवा नहीं हो पाता है, तो हम लोग को प्राइवेट में जाना पड़ता है, तो ये हम लोग का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ना। हम लोग अच्छा वेलफेयर, हम लोग वेलफेयर स्टेट है कि नहीं ये बताइए? यस। वेलफेयर स्टेट में सरकार का दायित्व है कि वो सबको ये दे अस्पताल वाला खर्चा, हेल्थ वाला दे, बट वो नहीं हो पाता है तो हम लोग को अपना एंड से करना पड़ता है। बट कौन से कंट्री है जहाँ पे हेल्थ केयर सबसे बेहतर है वर्ल्ड में? सबसे ऊपर वहां पे आते हैं, नॉर्थ पोल के साइड में आते हैं वो कंट्रीज। क्या अंडमान? क्यूबा।
आइसलैंड आई थिंक। हाँ आइसलैंड, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जहाँ ऊपर में हो गया ना, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, वहाँ का आप देखते हो ना, टॉप पे हैप्पीनेस रहता है। इंडेक्स में भी इन लोग टॉप पे ही रहते हैं। नॉर्डिक नेशंस और डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन नेशंस में भी। हाँ नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। हेलो, हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज़। आवाज है। आगे बढ़ता है। डेवलपिंग नेशन के लिए इसको अच्छा, इसमें और कुछ ऐड कर सकते हो? हेल्थ हम लोग ने कर लिया, एजुकेशन कर लिया हम लोग ने, सोशल वाले में हम लोग ने देख लिया, टेक्नोलॉजिकल देख लिया, पर ऑलमोस्ट सारा हम लोग। कैपिटल पर कैपिटा इनकम, हाँ पर कैपिटा इनकम भी डाल सकते हो। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। रीजनल इम्बैलेंस, हाँ पॉलिटिकल हाँ स्टेबिलिटी भी डाल पॉलिटिकल सकते हो। स्टेबिलिटी। हम्म। जाए तो सर ज्योग्राफी भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। ज्योग्राफी लोकेशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। हाँ बिल्कुल सही है, रीजनल डिस्पैरिटी में वो आएगा, जैसे आपका कनेक्टिविटी हो गया, जैसे नॉर्थ यस ईस्ट वाले जो होते हैं ना, वहाँ पे उतना मतलब उनके पास पावर है, लिथियम का भी वहाँ पावर है, बट वहाँ पे क्योंकि जोग्राफिकल टेरेंस ऐसा है कि वहाँ पे हम लोग नहीं कर पाते, एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते उस जगह को, तो बिल्कुल आप वो भी दे सकते हो। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का ये भी कारण है। करप्शन हम ओके लोग ने दे दिया, करप्शन हम लोग ने दे दिया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम लोग ने दे दिया, देख सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक दे सकते हो आप। वही कंसिडर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। लैंग्वेज बैरियर, अच्छा ये मुझे बताइए, क्या लैंग्वेज बैरियर इज अ कंडीशन ऑफ इंडिया बीइंग एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी? यस ट्रू सर। ये लिखना सही रहेगा मतलब? हाँ भाई नहीं वो आएगा मे ये आ और मे सकता है सर। नॉट कंट्रोवर्सी के लिए। कि ऐसे कंट्रोवर्शियल है। के सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं सर, ट्राइबल पीपल के कॉन्टेक्स्ट में। ट्राइबल में मतलब लैंग्वेज आप कैसे लिखोगे? जैसे मान लीजिए झारखंड में बात करो, संथाल में अगर अलग है, कैसे वो उससे तो नहीं हो पाएगा ना, मतलब लोग तो आके अभी भी कर सकते हैं जैसे। क्या चीज? अकॉर्डिंग टू मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज नहीं लिख सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टू बूम इन द सर्विस सेक्टर because English people are high in the India compared to other neighboring countries, Southeast Asian countries. So language is one of the strongest point of our to boom in the service sector in the world. बिल्कुल। Yeah. हाँ वो इसमें नहीं डाल सकते हो, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में आप डाल नहीं सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज ऐसा ठीक है, मैं मान रहा हूँ कन्नड़ वाला तो प्रॉब्लम है, ये तो मराठी वाला टॉपिक प्रॉब्लम ही है। चेंज हो गया मतलब अभी उसमें लैंग्वेज का इसमें क्या रोल है? मैं वही तो जानना चाह रहा था। ये जो है कुछ और बोल रही है शायद। नहीं, हम लोग, मैं बस पूछ रहा था कि क्या बिजनेस लैंग्वेज एक कंडीशन है कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होने का, तो उन्होंने वही बताया कि नहीं, लैंग्वेज कारण नहीं है इसमें होने का। ये सर बोल सकते हैं कि डिजास्टर प्रोन जो एरियाज होते हैं सर लेकिन एक पॉइंट रख सकते हैं कि अगर हम चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करके अगर इस पॉइंट को रखें कि लैंग्वेज ना सही बट जो डाइवर्सिटी है इंडिया का, वो कहीं ना कहीं हैम्पर तो क्रिएट करता है, मतलब उसको नेगेटिवली बोलने की जरूरत नहीं है, बट जैसे चाइना, क्योंकि वहाँ सब कुछ यूनानिमस डिसीजन है, मतलब सिंगल लैंग्वेज सिंगल कम्युनिटी रहती है, तो एक बूम मिलता है उसे, व्हाट डू यू से, थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, प्लस पॉइंट होता है। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसमें आपको वर्डिंग बहुत अच्छे से देना पड़ेगा, जो अगर पॉइंट्स आप दे रहे हो ना, इसमें आपको वर्डिंग। हाँ भाई, और उस कॉन्टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ चाइना ही रह पाएगा, मतलब ये कहना है, और एग्जांपल नहीं मिल पाएगा देने के लिए। हाँ आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा अपना वर्ड्स पे वो बहुत ध्यान देना है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा ना, फिर उसको लगेगा कि मतलब एंटी सेंटिमेंट्स आप दिखा रहे हो, बस बहुत बहुत क्लियरली ये वर्ड्स आपको यूज करना है, बाकी अगर नहीं करना है तो स्किप कर लीजिए। और वो जो पॉइंट किसी ने रखा था वो सही था कि डाइवर्सिटी इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उसको हम ले भी नहीं सकते, ऑलरेडी रिस्क रहता है काफी। So can we include high capital to output ratio? बिल्कुल, हाई कैपिटल, ये तो कीवर्ड है, ये तो हम लोग को लिखना ही है, हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। देखिए, जिनको नहीं पता है ना हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, उसमें क्या होता है, सर नीचे करना एक बार, वो स्लाइड में लिखो, हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। आई कार बोलते हैं ना इसको, आई थिंक।
इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, हाँ ये भी उसमें बोल सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है ना, अपन कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं लेकिन हम रेशियो उतना ये बात है ना, आप कैपिटल ज़्यादा कर रहे हो, फिर नीचे वाले जो पार्ट है, जो आपका आउटपुट है वो कम हो पा रहा है। जैसे मान 200 रुपया आपने डाला है बट आपका आउटपुट 100 रुपये, तो फिर आप प्रॉब्लम ये, आप झारखंड के 16 लोग आए, अच्छा 7-8 लोग नहीं आ पाए, क्योंकि मैं तो आप फिर स्टार्ट करो, अब ये करो, मैं ये कर देता हूँ, बुला लेता हूँ उन लोगों को। जी। अच्छा, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? फर्स्टली हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया कि वाई कंसिडर अंडर डेवलप इंडिया एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो अब हमने जस्टिफाई कर दिया कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों है, बट कंप्लीटली ये बात बोलना कि दिस इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज को भी जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पे एक चीज लिख सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट पैराडॉक्स है। किसी को इसके बारे में कुछ पता है क्या? बाकी कि आप व्हाट लोग इज अ अनम्यूट डेवलपमेंट? कर सकते, हाँ आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, आप लोग पूछो। So am I audible, sir? या यस। ऑडिबल। Development paradox. सर इंडिया इज इसका मतलब यही होता है ना, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है पर साथ ही साथ जैसे परसिस्टेंट हमारे साथ इकोनॉमिक चैलेंज हो गए, सोशल चैलेंज, ये सब चलते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पोवर्टी हमारा इंक्रीज हो हाँ। रहा है, इनइक्वालिटी वाइडन हो रहा है, हम यस। लोग ग्रोथ तो कर रहे हैं अगर बट एक पैराडॉक्स। सर अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके साथ साथ चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं, करेक्ट? हाँ परफेक्ट। जैसे मतलब वही अनइक्वालिटी वही है ना, जैसे अब शाहरुख खान है, वो अमीर होते जा रहा है बट हम लोग जो है वैसी के वैसी रह रहे हैं, तो इनइक्वालिटी है वो बढ़ते जा रहे हैं। सर इसमें ये एग्जैक्ट। भी दे सकते हैं कि पोस्ट 1991 जो डेवलप ग्लोबलाइजेशन का जो फायदा हुआ वो स्क्यूड सिर्फ स्क्यूड कुछ लोगों को स्क्यूड हुआ। हाँ स्क्यूडनेस, आप जो कह रहे हो वर्ड स्क्यूनेस आप डाल सकते हो उसमें। हम्म। स्क्यूनेस आप हर चीज में डाल सकते हो, स्क्यूनेस जैसे एग्रीकल्चर से आप सर्विसेज में डाल सकते हो, सर्विसेज की तरफ ज़्यादा स्क्यूनेस है, एग्रीकल्चर या फिर जो सेकेंडरी सेक्टर है उस पर ज़्यादा नहीं हो पाया। वेरी गुड, और बताइए इसमें सर पॉइंट्स। इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी डाल सकते हैं क्या, कि इंडिया तो अभी मतलब एंजॉय कर रही है, जैसे अभी मोस्टली पॉपुलेशन 35 ईयर्स के नीचे ही है बट यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी ज्यादा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली हाँ 8 to 9% है। 8 से 9% है, वेरी गुड। डेमोग्राफिक डिजास्टर बोल सकते हैं इसे। डेमोग्राफिक डिजास्टर बोलते हैं उसको। बिल्कुल। हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड इज बीइंग कन्वर्टेड टू डेमोग्राफिक डिजास्टर ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, जॉब लॉसेस हो गया। अभी हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशन वाला वो कर रहे हैं ना, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंडिया नॉन डेवलप्ड इकोनॉमी है ना, ये मतलब इंडिया। हम्म डिस्कस नहीं, कर रहे फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया ना कि थे। इंडिया हाँ एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। अब हम हाँ सेकंड पॉइंट को भी कर रहे हैं कि डेवलपिंग नेशन भी। हाँ, अब बताइए मुझे, अब अच्छा सा पॉइंट्स बताइए इंडिया का, कि इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे है। पहला पॉइंट तो मैं लिखूंगी कि एफडीआई आ रहा है इंडिया में। नहीं तो आपको ना यहाँ पे, अच्छा ठीक है, आप ना यहाँ पे वो दे दो, कंपैरिजन करो 1991 का डेटा और अभी 2025 का डेटा, जैसे सर वो वाला बनाओ जो आप ग्राफ बनाते हो, ऐसे करके बनाओ। हाँ इसमें ना 1991 का ये डेटा मुझे याद नहीं है, एक एफडीआई का डेटा होगा और यहाँ पे 2025 का एफडीआई का डेटा। अब आप यहाँ पे दिखाना कैसे एफडीआई इंक्रीज हुआ है इंडिया का। हाँ ये ओके। वाला चीज दिखा देना। हाँ बस यहाँ पे कुछ भी, हाँ बिल्कुल ये वाला आपको डेटा ऐसे करके फ्लो चार्ट बना के दिखा देना है बस। ये पार्ट आपका दिखा देगा कि एफडीआई आया है हमारा। ठीक है, इसके अलावा बताइए, एक आपने एफडीआई का वाला पॉइंट अच्छा बताया, दूसरा आप कोई और बताइए क्यों करेक्ट इंडिया सर, डेवलप। करेंट ग्लोबल इम्पैक्ट ये भी हो सकता है, करेक्ट। जिस तरह से अभी जो बिजनेस हिंड्रेंसेस जो सर मैथ यूएस कर रहे हैं उसको भी मैं इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हो आप इसको। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे कि टॉयज एंड मोबाइल वगैरह के प्रोडक्शन में हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका हाँ डेटा भी डाल सकते हैं। डेवलपिंग नेशन में कुछ कंक्रीट दीजिए, ये सब चीजें आप बीच में डाल सकते हो लेकिन कंक्रीट जी दीजिए, क्यों इंडिया डेवलपिंग। सर इसमें सर ये भी डाल सकते हैं ना कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है अभी मतलब
एक तरह से स्टीडी चल रही है, तो हाँ इंडिया फोर्थ Yes, sir. लार्जेस्ट According to IMF and World Bank, 6.8% है अभी 6.8% GDP growth. बस और ये इंडिया फोर्थ करेक्ट। लार्जेस्ट में आ गई है। हाँ जी ये सब बिल्कुल। कंक्रीट पॉइंट्स है, ये सब आपको डालना है। 6.8% जो IMF ने दिया है डालना है। फिर आपको पर कैपिटा इनकम इंडिया का अच्छा है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका रिड्यूस हो रहा है। इंडिया ने वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो पोवर्टी रेट भी घटाया ना, 22.4 से 11.8 के आसपास वो किया है ना। कौन सा हाँ तो डेटा था, MPI का डेटा था। Poverty index. हाँ MPI का वो डेटा था, वो आपको दिखाना है। आपको मतलब यहाँ पे जितना भी चीज़ है आपको बेहतरीन चीज़ बताना है। कोटिंग द डेटास, कोटिंग द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये चीज़ आपको करना है। अच्छा ठीक है, हम लोग ने ऊपर में बड़ाई बुराई हम लोग ने किया था ये सब चीज़ों का। अब यहाँ पे आप बड़ाई करो। टेक्नोलॉजी का बड़ाई कैसे करोगे? इंडिया टे- आत्मनिर्भरता, ऑनलाइन लिटरेसी रेट होने से। Sir, ऑनलाइन लिटरेसी defense रेट आ सकता में है। defense में आत्मनिर्भर, हाँ। 69. सर इंडिजनाइजेशन, टेलीमेडिसिन को कोड कर सकते हैं। परफेक्ट। टेलीमेडिसिन को आपको कोड करना है, वेरी गुड। ऑनलाइन एजुकेशन होने से मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है लिटरेसी रेट। हाँ वेरी गुड। ऑनलाइन एजुकेशन का आप डाल सकते हो, टेलीमेडिसिन डाल सकते हो। फिर तो आपका 10 यूपीआई बिलियन पेमेंट्स अभी कंप्लीट हुआ है UPI में। हाँ स्टार्टअप्स आल्सो इंक्रीजेस। स्टार्टअप ऑल्सो इंक्रीज किया। यूनिकॉर्न इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है यूनिकॉर्न। Third, I think. So हाँ we can quote how India is heading towards the inclusive based development economy by quoting various schemes like Startup India, Skill Development Program, etc. यस वी विल बी इनकॉर्पोरेटिंग दोस। जस्ट ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक एंगल डालेंगे कि व्हाट आर द स्कीम्स दैट आर मेकिंग इंडिया बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी। उसमें आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल में यू हैव टू राइट ऑल दो स्कीम। इन सोशल यू हैव टू राइट अबाउट वुमेन स्कीम्स, in education you have to write about other schemes, in infrastructure you have to write other schemes. So ये थर्ड पार्ट जो होगा ना, ये थर्ड लेयर हम लोग जो बनाएंगे उसमें हम लोग स्कीम्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे। सर राइट। टेक्नोलॉजी में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बोल सकते हैं क्या, लाइक कि हेल्थ सेक्टर में या एग्रीकल्चर में भी जो टेक्नोलॉजिकल लॉस? में वो डालोगे, वो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को टेक्नोलॉजी में डाल सकते हो। बट टेक्नोलॉजी में उससे और बेहतर पॉइंट्स है ना आपके AI पास। को आप, डाल सकते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डालो ना। इंडिया का जो AI पेटेंट वाला है इंडिजन वो, प्रोजेक्ट। हाँ इंडिजन प्रोजेक्ट डालो, भारत जन प्रोजेक्ट डालो। अभी इंडिजनाइजेशन हो AI रहा है। समिट हुआ है अभी हाँ 2025 फिर, हाँ फिर वो कौन सी कंट्री, ब्रह्मोस जो है इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ना, इंडोनेशिया वगैरह। सो इंडोनेशिया। हाँ इंडिया का स्पिनाका, हार्ट, ये सिनाका सब हो में गया। फिलीपींस कोलैबोरेशन के है। साथ फिलीपींस के साथ टाई अप हुआ है। फिलीपींस के साथ टाई अप हुआ है। तो ये सब हम लोग का, ये हम लोग को पोर्ट्रे करा ना कि इंडिया डेवलपिंग एक नेशन बन गया। इसके अलावा China+1 वाला किसी को पता है वो क्या है? China+1 सर एक पॉइंट था, परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में कुछ बात कर सकते हैं बिल्कुल लाइक। बिल्कुल 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 आपको कर। देना है। बिल्कुल परचेसिंग पावर पैरिटी आपको देना है, ट्रिपल P वाला। तो टेक्नोलॉजी में UPI का डाल सकते हैं, हाउ हाँ जैसे सर UPI ने, इम्प्रूविंग। हाँ जिस सर ने बताया ना कितना कितना 10 हजार, बिलियन पेमेंट हो गया। 10 बिलियन पेमेंट्स हो गया, वो आपको देना है वो चीज। यही सब है जो आप पॉइंट्स बता रहे हो, आपको बस सब्सटैंशिएट करना है विद एग्जांपल्स। सर लेकिन क्वेश्चन वही था, परचेजिंग पावर पैरिटी को यूज किस तरह से करेंगे और राइट कॉन्टेक्स्ट में कैसे उसको बोलें, क्योंकि जैसे अभी नेगेटिव, उसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में कह सकते हैं। इंडिया में FDI आ रहा है फिर भी पावर कम है, लेकिन इम्प्रूव हुआ है, दोनों बात तो है। परचेसिंग पावर पैरिटी आप ना कंपैरिजन करा दो, 1991 से लेकर 2025 में इंक्रीज जो हुआ है ना, आपको वो दिखाना है कि हम लोग का जो परचेसिंग पावर पैरिटी है वो कैसे इंक्रीज हुआ है। अभी शायद फिफ्थ है ना, फिफ्थ सर लार्जेस्ट ऐसा पीपीपी कुछ। के हिसाब से शायद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना। हाँ PPP मॉडल पे, वो सॉरी PPP पे, परचेसिंग पावर पैरिटी पे। ठीक है। हेल्थ, अब मुझे बताइए, हेल्थ पे हम लोग ने ऊपर में हेल्थ में पूरा बुराई किया था। अब मुझे हेल्थ, अच्छा टेलीमेडिसिन आपने एक बताया था, इसके अलावा और कुछ बताइए। अच्छा श्वेता, यहाँ पे आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन वाला यहाँ पे आप डाल देना, हाँ हेल्थ मैं में वही डाल देना। बोल रही थी, हेल्थ सेक्टर हम्म, के लिए। हाँ हाँ यहाँ पे आप डाल देना इंश्योरेंस में। एजुकेशन हो गया, हेल्थ। अच्छा अब वुमेन पे आइए, वुमेन का मुझे बताइए कैसे इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी बन रहा है, और विद वुमेन का पार्टिसिपेशन रेट बताइए इसमें। पार्टिसिपेशन कैसे वुमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है। वुमेन्स इंक्रीज इन पॉलिटिकल पॉलिटिकल। ठीक है, बिहार एग्जाम्पल आप द्रौपदी मुर्मू को दे सकते हो। ठीक है, बिहार में और बिहार में बाकी। सौम्या चौधरी। हाँ बिल्कुल दे सकते हो।
इसके अलावा स्टेम का नाम सुने हो आप लोग? कोर्स एग्जाम में आया था ना बीपीएससी में। साइंस, हाँ यस टेक्नोलॉजी, सर। हाँ, इंजीनियरिंग तो वहाँ एंड पे जो वुमेन का है रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे बढ़ गया है, 37% के आसपास है, विच वाज इन 1990s अक्रॉस 14 to 18% था, तो दैट हैज इंक्रीज्ड। सर बिहार में तो 50% हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में भी। नहीं नहीं, ये स्टेम की बात कर रहा हूँ मैं, ओ सॉरी सॉरी, हाँ, ठीक है। क्या है स्टेम? ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, वो मतलब जो ये आ सब गया। डिसिप्लिन, हाँ ये सब डिसिप्लिन में लड़कियां अब आगे आ गई है। सर फिर वो सर लेजिस्लेशंस में जो अभी वन जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ सर, उसमें हाँ बिल्कुल, लोग रिप्रेजेंटेशन। अच्छा ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। ना, वेरी गुड, यहाँ पे ना दो चीज पे आप डाल सकते हो। एक नेगेटिव पे ना आपको डालना होगा कि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन अभी 14% है, बिफोर 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बट वही रवांडा वगैरह कंट्रीज में ना 76% वुमेन रिप्रेजेंटेशन है। तो नेगेटिव वाला जब आप रहोगे तो आप रवांडा से कंपेयर करोगे, यहाँ पे आप रहोगे, अब यहाँ पे आपको कंपेरिजन करना है, आपको कंपेरिजन नहीं, आपको लिखना है थ्रू 106 अमेंडमेंट वुमेन रिप्रेजेंटेशन अब 33% हो गया है। सेम चीज है, आपको दोनों जगह लिखना है, एक जगह आपको एकदम आपको कंपैरिजन करके बुरा दिखाना है, यहाँ पे आपको एक हीरो बनाना है। तो क्योंकि ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है स्टार्टअप कल्चर्स में जो सीईओज है, विमेन सीईओज है और विमेन जो हाँ, क्लास उनको इंदिरा नूई, इंदिरा ज्यादा, नूई होगी, हाँ आप डाल सकते हो। जो बहुत सारी इंदिरा कंपनीज में। नूई हो गया, किरण मजुमदार शाह हो गई, मीरा नायर हो गई। लेकिन अब स्पेसिफिकली वो पुराने लोग हैं, मुझे लगता है नए लोगों के बारे में ज्यादा बताना। मामार्थ एग्जाम्पल्स। हाँ, हाँ वैसे करके। मामा अर्थ हाँ डाल सकते हो। शुगर शुगर की भी सीईओ जो है वो हाँ वुमेन हाँ, है। एक हाँ, फार्मेसी वाली एक और है। फार्मेसी, किरण मजुमदार शाह। हम्म, और उससे भी बेटर एग्जांपल स्टेट स्टॉक कॉन्टेक्स्ट मार्केट में वुमेन्स ज्यादा इन्फ्लुएट कर रही है। फीमेल। माधवी पूरी पूछ भी थी सेबी में। हाँ, चेयरमैन बनी थी। तो लिंकिंग ऑफ प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स जो है बैंक में, उसमें वुमेन को बहुत ज्यादा इंक्लूड किया जा रहा है, वुमेन के बैंक अकाउंट्स को लिंक किया जा रहा है। दैट बिल्कुल। कुड बी आल्सो वन पॉइंट। जनधन योजना सबके लिए, स्पेशली वुमेन्स के लिए, ऐसा तो कोई इसमें। मतलब टारगेट किया जा रहा था उसमें, शायद हाँ, एसएचजीज वगैरह को, 56% के वुमेन आसपास एसएचजीज वुमेन को। को मतलब बैंक अकाउंट्स उनके बन गए। तो ऐसे वो बैंक अकाउंट्स फाइनेंशियल अगर बनेंगे इंक्लूजन, तो वो वुमेन आर फाइनेंशियल मोस्टली इंक्लूजन पे पॉइंट टारगेटेड आता बेनिफिशरीज हियर। मतलब स्कीम्स में ज्यादा इंक्लूसिव होगा वुमेन का है। वो पार्टिसिपेशन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम लिख सकते हैं उसको। ओके। सर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एग्जांपल्स दे सकते हाँ हाँ, गुड, वुमेन सर, एसएचजी। आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी वर्कर्स। हाँ जीविका आंगन, दीदी जैसे झारखंड में एक जीविका दीदी, तेजस्विनी है, और तेजस्विनी, जीविका तेजस्विनी दीदी। योजना। जीविका दीदी दे सकते हो, वेरी गुड। हम लोग जेपीएससी की बात कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे दिया जा रहा है पैसा जो योजना के तहत, उसको भी कर सकते हैं। मतलब हाँ भले वुमेन एम्पावरमेंट ही है ना, हाँ, बिल्कुल दे सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ना वो। मैया योजना भी एक तरह मैया का योजना, वुमेन सम्मान, मैया एम्पावरमेंट। सम्मान योजना। हाँ, मैया सम्मान। झारखंड में तो फिर जेएसएल पीएसबी दिखा सकते हैं, हाँ, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड। लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। बिल्कुल। तो इस तरीके से बहुत सारा हम लोग सारा चीज इसमें देख सकते हैं। फिर एक कंक्लूजन अब देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ना स्कीम्स भी देख सर, जैसे हाँ, छह स्कीम। कितना पेज 6 पेज मिलता है ना सर इकोनॉमी ये वाले में, हाँ, 6 से 7 पेज लिख 6-7 पेज लिखना मिल, है। हाँ तो देखिए इसमें ना आपका एक पेज बच जाएगा, यहाँ पे आप कोशिश करना कि हाइवर, अब ना देखिए आपको दोनों देना है, आपको इंडिया का भी पर्सपेक्टिव देना है, आपको झारखंड का भी पर्सपेक्टिव देना है, क्योंकि ये कोई भी स्टेट स्पेसिफिक होता है ना, आप कोशिश करना कि जो जो भी आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो वहां पे आपको वो स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स देना ही है, क्योंकि आप रट के गए हो, आप उसको छोड़ के मत आना, आप यहाँ पे लिखना वो चीज, ये आपका ब्राउनी पॉइंट्स ऐड करेगा। तो पहला कोशिश करना इंडिया का जितना भी स्कीम्स है आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल में तोड़ना, स्टेक होल्डर में तोड़ना, वुमेन के लिए क्या क्या स्कीम्स है, हेल्थ केयर के लिए क्या स्कीम्स है, एजुकेशन के लिए क्या है, टेक्नोलॉजी के लिए क्या है, एक आप इंडिया का देना और एक आप अपना वो कौन सा स्टेट है झारखंड का देना। चलिए मुझे बताइए स्कीम्स वुमेन के लिए, फटाफट सब एक एक स्कीम्स बताइए, वुमेन के लिए बताइए क्या क्या स्कीम्स आप लोगों को पता है। सर झारखंड में सबसे पहले मैया सम्मान योजना है, झारखंड पे नहीं नहीं, पहले पहले झारखंड पहले
पहले इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में बताइए। सर मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। वंदना योजना। अच्छा, अभी आप ईपीएफओ का पढ़ रहे हो, वो चीज याद होगा आपको। वुमेन के लिए और शक्ति, मिशन शक्ति हो गया। हाँ, मिशन शक्ति, करेक्ट। हाँ, मैटरनिटी बेनिफिट वाला बता सकते हो। उसके अलावा ड्रोन दीदी, कौन सा? ड्रोन दीदी और वगैरह जो ड्रोन चला दे जा दे रहा बिल्कुल। हाँ, ड्रोन दे सकते हो। सुकन्या योजना, सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना हो गया। मातृ सर वया वंदन योजना, मातृ वंदन योजना। हाँ, मातृ वायु वंदन योजना। सर 4-5 स्कीम्स है ना सर? हाँ, काफी है, काफी है। बिल्कुल। ठीक है, वुमेन हो गया। अब आती है एडुकेशन पे। आइए, एडुकेशन पे बताइए। सब पीएम श्री सबसे पीएम, बेस्ट। हाँ, पीएम श्री दे सकते हो आप। नेप 2020 दे सकते हो। एनईपी समग्र शिक्षा से। हाँ, समग्र शिक्षा हो गया। एनईपी 2020। मिड डे मील से मिड डे मील आ सकता है। हाँ, मिड डे मील, उसका नाम बदल गया ना, क्या हो गया अभी? यस, पोषण, पीएम पोषण पीएम पोषण सर। हम्म, पीएम पोषण 2.0 सर। Very good. इंद्रधनुष इंद्रधनुष दोनों में आ जाएगा। हेल्थ में भी आ जाएगा आपका, एडुकेशन में भी आ सकता है, दोनों में आ जाएगा। स्कीम्स में सर एजुकेशन के फील्ड में वो भी है, एकलव्य रेसिडेंशियल। एकलव्य, ये हमारे से एकलव्य। ठीक है, आपने दो यहाँ पे दो दे दिया, एडुकेशन पे दे दिया। अच्छा, मुझे अब बताओ एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या क्या स्कीम्स है, या इंडस्ट्री सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग? मुद्रा योजना। ठीक है, मुद्रा योजना, विश्वकर्मा योजना। हाँ, स्टार्टअप पीएलआई स्कीम, किसान स्वामित्व इसमें नहीं आ सकता, राइट? स्वामित्व तो वो हो गया ना, एक स्वनिधि हो गया, एक स्वामित्व हो गया। स्वनिधि आ सकता है। पीएम स्वनिधि आएगा। हाँ, पीएम स्वनिधि आ जाएगा। स्वामित्व हो गया सर, लैंड एक्विजिशन वाला। अगर लैंड वाला, लैंड मैपिंग वगैरह, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है ना वो। वो नहीं है। ठीक है, ये वाला आपने दिया। देखिए, आपने डेवलप्ड इकोनॉमी में आपने सारा स्कीम्स यहाँ पे दे दिया। और मुझे बताइए, इंडिया डेवलप कर रहा है, आपने इंडस्ट्री का दे दिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बताओ, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स है इंडिया ने जो अपनाया कि इंडिया डेवलप हो रहा है? भारतमाला योजना हो गया, पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति से। वेरी गुड, लिखिए पीएम गति शक्ति। उड़ान स्कीम लिखिए। सागरमाला भी है, सागरमाला भारतमाला, वेरी गुड। फिर रोपवे कनेक्टिविटी वाला सर एक था ना सर, वो हाँ, एक आप वाटरवे वाला दे सकते हैं, नेशनल वाटरवेज वाला। हाँ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। एनएचआई के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स वो भी मेंशन कर सकता हूँ। हाँ, कर सकते हो। सर अभी इसमें रिसेंट में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए एनबीएफसी भी बना था। ठीक है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी है, एनआईपी भी है। ग्राम सड़क योजना, स्मार्ट सिटीज, ये तो भर सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताओ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कैसे क्या क्या चीजें इंडिया ने अपनाया कि इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी बनने पे अग्रसर हो गया। प्रोजेक्ट लाइफ, मिशन लाइफ, वेरी गुड। इथेनॉल ब्लेंडिंग, हाइड्रोजन पॉलिसी भी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, वेरी गुड। बायो ईटी पॉलिसी। सर एनजीटी का इसमें कुछ रोल्स हो सकता है क्या? पंचामृत कर सकते हो, लेकिन आप जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके पास इतना सारा पॉइंट्स है ही ना। आपने बायो ई3 पॉलिसी दे दिया, आपने क्या कहते हैं, मैंग्रोव लाइफ, मिशन लाइफ। मैंग्रोव के लिए क्या था वो, मिस्टी था ना, मिस्टी आप दे सकते हो। तो इसमें बथेरे पॉइंट्स, आप आराम से इसमें ये कर सकते हो। आप समझ रहे हो कैसे आंसर का फ्रेमिंग करना है? आपके पास कितना सारा पॉइंट्स आपके पास हो गया है, इतना एनरिचिंग आंसर आप दोगे, आप नंबर आराम से आपको मिलने वाला है। ऐसी नहीं लिख सकते, पंचामृत भी लिख सकते हो। इंडिया का आईएनडीसी लिख सकते हो, वेरी गुड। 50% रिन्यूएबल पहुंच गए हम लोग। हाँ, ये पंचामृत कौन सा सर? ये मैंने सुना नहीं कभी। पंचामृत, इसके अंदर आपका वो सब टारगेट्स है, जैसे 500 गीगावाट्स का आपको कैपेसिटी बनाना है, 45% एमिशन इंटेंसिटी कम। बिहार में जैसे 7 निश्चय है वैसा ही है।
नेट जीरो हाँ एमिशंस बाय बट वो 2070। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ओके इंडियन ओके कॉन्टेक्स्ट। अच्छा कार्बन अच्छा, ये ठीक हुआ। न्यूट्रलिटी। ये देखिए, ये सब चीज टैंजिबल चीज है। अब मुझे बताइए, नॉन टैंजिबल चीज बताइए जो इंडिया को डेवलप इकोनॉमी बनाने में मदद कर रहे हैं। ध्यान सोचिएगा, नॉन टैंजिबल चीजें, मतलब जो स्पिरिचुअल लेवल पे चीजें। सर योगा प्रसाद डे, स्कीम, योगा, प्रसाद योगा डे। मेडिटेशन, योगा वेरी गुड। योगा जो हो गया, योगा आपने देखा है आयुर्वेद। आयुर्वेद हो गया। योगा आप देखते हो 21 जून होम्योपैथी। को, सब सर होम्योपैथी, आयुष। स्पेसिफिक एक बुद्धिज्म। मिनिस्ट्री प्रसाद बनाई स्कीम, गई है इन सबको प्रमोट करने के लिए। हाँ, आयुष। आयुष, वेरी गुड। सकते हैं सीधा आयुष। तो डायरेक्ट प्रसाद स्कीम आ सकता है प्रसाद लिख स्कीम सकते तो हैं। टूरिज्म, हाँ वो लिख सकते हो, टूरिज्म वाला है वो। ये। तो सर जिस टूरिज्म रिलेटेड टू रिलीजन है सर, वो धार्मिक सिलसिले में अगर बोला। नहीं नहीं, ठीक है, प्रसाद स्कीम भी सर, हमारा सर सॉफ्ट पावर है। और एक है शायद कोई ऐप या कोई वेबसाइट बनाया गया था ट्रेडिशनल मेडिसिन को स्टोर करने के लिए। हाँ हाँ आई हाँ डोंट हाँ रिमेम्बर द वो, एग्जैक्ट नेम बट कुछ था हाँ, ऐसा। डाल सकते हो वो। अच्छा, बॉलीवुड भी हमारा ये चीज है, बॉलीवुड भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बॉलीवुड हो गया, वो भी एक सॉफ्ट पावर है ना हम लोग का। डायस्पोरा को प्रमोट करने के लिए भी हम डायस्पोरा को मनाते हैं हाँ, डायस्पोरा को, प्रवासी भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय दिवस, हाँ। इफी, देखिए ये वाला, इफी का हाँ देखिए ये वाला पार्ट जो है नॉन टैंजिबल पार्ट, ये बहुत लोग स्किप करेंगे। आप वसुधैव यहाँ पे कुटुंबकम वाला चीज पूरा। क्या चीज, क्या कह रहे हो? वसुधैव कुटुंबकम वाला जो हमारी पॉलिसी है। हाँ, फिलोसफी जो है, वासुदेव कुटुंबकम फिलोसफी है वो हम लोग का। सर इंडिया का वन बुद्धिज्म और वन वॉच वन जैनिज्म। फैमिली। हाँ, इंडिया का बुद्धिज्म जैनिज्म वाला फिलोसफी जो है, ये हम लोग का एक नॉन टैंजिबल, हम लोग का सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है ना। आप अगर जब उससे चाइना के साथ होता है तो हमेशा बुद्धिज्म हमेशा टॉप पे रहता है, दोनों कंट्री एक टाइप का मानती है, तो बुद्धिज्म पे इन लोग का बात चलता है। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है। रिसेंटली जो कुछ कंट्रीज में मंदिर वगैरह बने हैं, उनको कैसे इस पे इंक्लूड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? जैसे यूएई में आप जो बता रहे हो ना, जो उसमें भी बहुत बड़ा हाँ हिंदू मंदिर बना है। हाँ, तो ट्रेडिशनल वो आप, पेंटिंग। हाँ BMHS करके कुछ हाँ नाम है शायद। हाँ, तो वो नॉन टेंजिबल पे आप डाल सकते हो कि इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है, आप अलग कंट्रीज में भी जाके, मतलब वो हो रहा है उसका, थोड़ा सा उसका स्वामी लैंग्वेज। नारायण मंदिर शायद। हाँ, वही बैप्स वाला जो उन्होंने लिखा है। हाँ, लेकिन हाँ, उसको perhaps, yes। पॉइंट है कि उसको लिखेंगे किस तरह से। कोई ये किसी स्कीम के तहत तो है नहीं, बस वो मतलब वो उसको लिखेंगे इसको कैसे? skip- इसको मतलब स्किप कर दीजिए अश्विनी, मतलब जरूरत नहीं है इसको, आपके पास इतना सारा पॉइंट्स है ही नॉन टेंजिबल वाले में। थोड़ा सा मतलब लगेगा कि आप मतलब एक रिलीजन के लिए ज्यादा वो कर रहे हो, ओके। तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। बाकी तो पॉइंट्स हम लोग के पास है ही ना, योगा है, ये सब चीजें ऐसा है कि मतलब इसमें कोई कंट्रोवर्सी हो भी नहीं सकता है। योगा हो गया, आयुष हो गया, बॉलीवुड हो गया, टूरिज्म आप दे दियो, स्पिरिचुअल टूरिज्म होता है। टूरिज्म को अगर आप इंटेंजिबल वे में करोगे तो स्पिरिचुअल टूरिज्म हो गया, ये सब चीज़ आप ये करो आप। बहुत एनरिचिंग आंसर आप देख रहे हो, आप पढ़ोगे तो आपको कितना इसमें एनरिचिंग लगेगा। या आपने पूरा इंडिया का कॉन्टेक्स्ट दे दिया। आप झारखंड का बताओ, झारखंड का तो मुझे स्कीम्स याद तो अभी है नहीं। आप लोग बताओ, आप लोग कौन कौन स्कीम्स याद है? एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। सर सावित्रीबाई फूले का हाँ, स्कॉलरशिप सावित्री। स्कीम है। हाँ, हाँ स्कॉलरशिप छात्र के लिए। बिल्कुल करेक्ट। एक आकांक्षा योजना है। आकांक्षा योजना। तो एक सर गुरुजी सावित्रीबाई फूले जो बोल रहे क्रेडिट वो कार्ड छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है ना वो? मैं भूल गया हूँ पूरा, हाँ शायद बता। स्कॉलरशिप है। हाँ, इट इज द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप प्रोग्राम सावित्रीबाई बोला, यस। हाँ और सावित्रीबाई किसी ने फुले, बोला भी गुरुजी गुरुजी क्रेडिट क्रेडिट कार्ड कार्ड स्कीम। एक है। अच्छा, हाँ, गुरुजी। गुरुजी क्रेडिट कार्ड। सर एक मारांग गोमती कर कुछ है। हाँ, वो तो मरांग हाँ स्पोर्ट्स के छात्रवृत्ति, लिए भी ना, वो भी स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स है, के लिए। मरांग गोमती राष्ट्रीय छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति योजना है। हाँ, छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, तो 3-4 हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पॉइंट्स आ शिक्षा गए। प्रोत्साहन योजना। हाँ, शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो ये सारा लिखा हुआ है सर, अभी याद नहीं आ रहा हाँ, वही बोल रहे हो, अभी सब बिहार पढ़ रहा था ना, झारखंड थोड़ा सा। है सर। अभी अब बैक स्ट्रोक में सर सब सब आ रहा है सर, बट वो लेकिन धुंधला वही हो है, चुका है। सबकॉन्शियस माइंड में सब है। अभी रिकॉर्डिंग यहाँ पे सब किए, सबको याद आ गया वो चीज, वही है, जितना एक्टिव रिकॉर्डिंग करेगा वो हो जाएगा। चलिए, वुमेन का बताइए। इसका मैया लाडला योजना, मैया बोला योजना है मैया ना, सम्मान भैया मैया योजना। मैया सम्मान। मैया सम्मान योजना, हाँ। एक है सर मोस्टली फूलो जानो
जनजाति हाँ, पेंशन फूलो योजना, जानो आशीर्वाद। जनजाति आशीर्वाद पेंशन योजना। योजना। जनजाति पेंशन योजना। फिर एक उन्होंने बोला ओल्ड था JSLPS के अंदर एक है आपका हाँ। सखी मंडल, एक वुमेन एसएचजी के लिए चल रहा है, सखी मंडल प्रमोशन। अच्छा, यहाँ पे ना आपको ना केस स्टडीज देना है। जैसे ये देखो, ये सब सबको ही लिखने वाला है। आपको ना यहाँ पे केस स्टडीज देना, और आपको केस स्टडीज पता है कहाँ से मिलेगा? आपको केस स्टडीज मिलेगा झारखंड का वेबसाइट से मिलेगा, और आपको मिलेगा योजना। अगर मैगजीन पढ़ते हो, उसमें हर स्टेट का कुछ ना कुछ रहता ही है। इसमें ना मैं आपको एक कंपाइलेशन दे दूंगा, हम लोग ने मेंस इंटरव्यू के टाइम पे बनाया था वो। तो वो यहाँ पे आपका ब्राउनी पॉइंट्स ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी लोग केस स्टडीज वो सब नहीं लिखने वाले। जैसे मान लो एसएचजी हो गया, कहीं का भी, चाहे वासा का कोई एसएचजी ने वो काम किया है, बस आप ये चीज़ दिखा दो, उसको लगना चाहिए कि यार यू आर विलिंग टू वर्क फॉर झारखंड, आप बहुत हद तक जानते हो झारखंड के बारे में। तो आप ये सब चीज़ें, ब्राउनी पॉइंट्स आप ऐड करना अपने आंसर्स में। सर आपका पेन रुक सा गया है। जी, अब दूसरा डायमेंशन देखते हैं। अब आप सर इंफ्रास्ट्रक्चर का बताओ। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, स्मार्ट सिटी। हाँ, स्मार्ट सिटी मिशन, हाँ बिल्कुल। लेकिन वो अच्छा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। नहीं नहीं वो ठीक है, नहीं अमृत ठीक है। अमृत बोल रही है। अमृत तो वो है, नहीं ठीक है, दोनों दोनों आ जाएगा वो, हाँ, लेकिन दोनों में थोड़ा सा नेशनल स्पेसिफिक है। झारखंड स्पेसिफिक में बताइए क्या क्या है जो एक एक तो आबुआ वो था आवाज, ना, अबू आवास योजना है, और वो एक वो भी आवाज था ना, अबू आवास योजना, हाँ। एक एक और बिरसा था। आवाज भी है। हर घर सर, हर घर शौचालय ये आ सकता है क्या? हाँ, हाँ डाल सकते एक हैं, हर लेकिन घर नल था शायद, हर घर नल। तो जल हाँ, जीवन मिशन। अच्छा कोई पॉलिसी नहीं है, मतलब जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आएगा ही वो। हाँ, उसमें इंडस्ट्रियल आ जाएगा। पॉलिसी 2021 हाँ, झारखंड का हाँ है। 2020। वो आपको डालना है ना। देखिए, इसका भी आपका 4 पॉइंट आ गया। हम्म। फिर हेल्थ वगैरह से भी देख सकते हैं। हेल्थ वगैरह से बताइए। सर सबसे पहले तो अभी वो जो आयुष कार्ड है सर, वो झारखंड में भी वो आयुष, वो नाम झारखंड चेंज में है भी तो उसका, नाम कुछ और है। आयुष का नाम एक आपका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है। मुख्य स्वास्थ्य बीमा योजना। हाँ ये सर, वो आपका 5 लाख स्टेट, तक, हाँ 5 लाख तक कोई भी जो वरिष्ठ, जो सीनियर सिटीजन था उनके, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब। यहाँ प्रधानमंत्री हाँ जन आरोग्य योजना भी आएगा आई गेस, हाँ हाँ, इसमें लेवल भी आ टू सकता से। पीएमजे। है। हेल्थ में तो और याद नहीं आ रहा। झारखंड में हेल्थ का कुछ नहीं है क्या, मतलब यही है, और एक और वो, हाँ यही होगा, बाकी तो और एक आध स्कीम होगा। हाँ वो देख लेंगे वो क्या है। मुख्यमंत्री अ, अबुआ योजना, कौन मुख्यमंत्री सी अबुआ सर? योजना। अबुआ स्वस्थ सुरक्षा योजना, अबुआ और आवास योजना है सर वो। नहीं स्वस्थ सुरक्षा भी है, और उससे एक स्वस्थ सुरक्षा योजना सिर्फ सिंगल भी है। अच्छा। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। हाँ, अबुआ पे चिकित्सा 15, प्रातिपूर्ति योजना। कौन सा? उसमें सिर्फ अबुआ स्वस्थ सुरक्षा योजना है, 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है। हाँ, ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट्स जनरेट हो ही गया है। अब आगे कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन किस टाइप से हम लोग अप्रोच करेंगे। तो कंक्लूजन में हम लोग कैसे ये करेंगे, आप लोग कुछ सजेशन दीजिए, कैसे कंक्लूड किया जाए इस आंसर को। सर कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जितने भी मैंने लिखा है उसको समराइज करते हुए पॉजिटिव नोट में एंड करना चाहिए सर, करेक्ट? हाँ जी। सर इसको कैसा सर, क्या लिखोगे मतलब? कंक्लूजन में मोस्टली हम लोग क्या करेंगे कि ये सारा चीज जो है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में बात किया, फिर ये जो बात किया कि डेवलपिंग डेवलपिंग नेशन क्यों है, तो ये सारा चीज को शॉर्ट में हम लोग को पॉजिटिव टोन में यहाँ लिख देना है कंक्लूजन में कि
डिस्पाइट हम लोग एक डेवलपिंग मतलब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, हम लोग डेवलपिंग नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर सर इस इसमें तरीके से हम लोग इसको। ये लिख सकते हाँ हैं कि इंडिया के पास जोग्राफिकली बहुत साउंड है, प्लस रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, और ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा खासा है इन हाँ टर्म्स ऑफ एजुकेशन और बाकी सारी जी बिल्कुल। चीजें, बट डेटा बैक करके लिख सकते हैं इसमें। और जी मतलब बिल्कुल। ऐसे कुछ डायग्राम वगैरह भी कुछ बना सकते हैं। नहीं, कंक्लूजन में एक डायग्राम। ये भी डाल सकते हैं 2030 तक कंक्लूजन में एसडीजी डायग्राम को नहीं पूरी तरह से कंप्लीट करना है। हाँ, टारगेट है 2030 के, अमृत काल डाल सकता है, ये कीवर्ड हो जाएगा 2047 विजन। 2047 तक। हाँ, ये चीज डाल सकता है, और अगर देखिए कोई कोर्स वगैरह अगर है तो वो भी हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं। देखिए इसमें आराम से आप एसडीजी भी यूज कर लेना, कंक्लूजन को और बेहतर बनाने के लिए एसडीजी यूज कर लेना, अमृत काल हो गया, ये सब आपके कंक्लूजन में दिखना चाहिए। विकसित लास्ट में भारत। विकसित भारत, विकसित हाँ। भारत, लास्ट में नंबर वो देगा आपको, कंक्लूजन आपका बेहतर होगा। अगर कंक्लूजन स्ट्रांग रहा तो आपको एक नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो कंक्लूजन एकदम, ये सब कीवर्ड्स एकदम लिख के आना, जो भी आप रट कोटेशन के गए से हो। कंक्लूजन कंप्लीट कर सकते हैं। कोटेशन से कंप्लीट कर सकते हो आप, अगर कोई अच्छा है तो आप कर सकते हो, बट अगर नहीं है तो आप ये सब चीज जो है ना, अमृत काल हो गया, 2047 एसडीजी से, विकसित भारत से, ये सब से आप कर सकते हो। सर बिगिनिंग कोड के साथ साथ अगर सर बिगिनिंग में डेटा भी अगर इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते, मतलब वो बेटर हाँ ऑप्शन है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, दोनों से कर सकते हो आप। आप एनेक्डोट भी डाल सकते हो। सर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बिल्कुल सही है, डाल हाँ सकते हो। सर अभी जो रिसेंटली एक फैक्ट था कि इंडिया ने जापान को सरपास किया था नॉमिनल 4th जीडीपी में लार्जेस्ट आई इकोनॉमी। गेस, हाँ, टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, दैट वी कैन आल्सो ऐड थ्रू बाय एडिंग अ पॉजिटिव नोट। इसमें आप 4th लार्जेस्ट जापान को ये करके किए, मतलब इसको रिप्लेस सरपास आप किया कर ना दिए। जापान को आई गेस, आप यूएसए नहीं नहीं चाइना आप, और हाँ मैं समझ, इसको आप ना ऑलरेडी आप वो पार्ट में लिख चुके हो जहाँ पे हम लोग ने बोला था ना कि इंडिया को, हम लोग ने दिखाया था कि इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी कैसे बन चुका है, तो हम लोग ने ऑलरेडी वो पार्ट दे दिया था। तो अच्छा यहाँ अच्छा, पे ओके ओके। हाँ, इसको आप रेंडेंट हो जाएगा, वरना यहाँ पे आपके पास है ये सब चीजें एकदम फिक्स है। अमृत काल हो गया, एसडीजी हो गया, विकसित भारत, आप यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हो इसको। सर ये कंक्लूजन में फैक्ट्स वगैरह डालना सही होगा? फैक्ट्स ये तो मतलब सब सिंपल चीज है ना, अमृतकाल 2047 ये तो टैगलाइन है ना, लास्ट में देखो टैगलाइन। आप देखो कोई भी लीडर होता है जो लास्ट में अपना देता है तो एक टैगलाइन देता है ना कि मोदी सरकार, अब की बार ये वाला, जो भी चीज है लास्ट में टैगलाइन आप दोगे तो आपका आंसर वो बन जाता है। और विकसित भारत, ये सबसे बड़ा जीतने का से कारण यही है, विकसित भारत वाला अपने आप को पोर्ट्रे करा रहा है। अमृतकाल हो गया, ये सब चीजें आपको टैगलाइन देके खत्म करना है आंसर। ओके ये सर, सब बिल्कुल आप टैगलाइन डाल देके सकते हो। कीवर्ड्स डाल के rather than हाँ mentioning it's। राइट राइट राइट, ये सब आप डालना, आपका एनरिच आंसर लगेगा। जी। तो ये हम लोग का खत्म हो गया एक आंसर। आप लोग देख सकते हैं कि कितना सारा पॉइंट्स डेवलप हो जा रहा है। स्टार्टिंग से पूरा ब्रेनस्टॉर्म। दिखा, हाँ सर। और देखिए ये सवाल स्टार्टिंग। ना फिक्स है, ये सवाल आपका हर बार पूछेगा वो, पीवाईक्यूज ही वो रिपीट करता है। तो आपका अगर ये चीज बन के तैयार है ना, आप देख लो, आपको बहुत लीड मिलेगा। इवन इफ यू आर गोइंग टू गिव बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएससी, यूपीएससी, आपका यही चीज आपका पूरा बना देगा। और सबसे मुश्किल ना जेपीएससी का ही आंसर राइटिंग होता है। अगर जेपीएससी का आंसर राइटिंग आप कर रहे हो ना, कर लियो, तो आपका कोई भी पीसीएस होगा, यूपीएससी होगा, आप दे दोगे। इतना चीज लिखना होता है ना इसमें, आपको कन्फाइन करना है, लिखना है, एक्स्ट्रापोलेट करना है, ये सर डायग्राम्स बहुत बनाना है। बहुत एनरिचिंग है, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया है आंसर्स को लेकर। जी जी जी, इसमें ऐसे ही करना है, मतलब ये तो फर्स्ट क्लास है, अब इसमें देखो धीरे सर धीरे द करो फैक्ट इज ग्रेजुअली। सर अभी इतने सारे माइंड्स मिलके बोल रहे हैं सर, इसलिए इतने इतने एनरिच हो रहा है सर। बट द थिंग इज कि जब आप एक इंडिविजुअल माइंड होकर जब बैठते हो सर, तो पॉइंट्स थोड़ा सा लिमिटेड हो जाते हैं। हाँ तो वही चीज़ है ना, आपको वो चीज़ प्रैक्टिस करना है। जैसे अभी आपने ये सेशन कर लिया, फिर आप उसके बाद आप बैठना, आप लिखना ये चीज़ अपने एंड से लिखना। फिर आप ये नोट्स देखना कि यार क्या क्या चीज़ था जो हम लोग क्लास में किए थे, फिर आपको याद आएगा। आपको ब्रेनस्टॉर्म ऐसे ही करना ब्रेनस्टॉर्म। है। हाँ, आपको ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्म करना है ये सारी मतलब चीज़ें। इसमें आप वो थिंकिंग का जो मेथड होता है कि किस तरीके से बिल्कुल। हम लोग आंसर का अप्रोच के हाँ, बारे में हम लोग को सोचना है। कुछ भी एक टॉपिक तो आता है तो हम लोग किस तरीके से कैसे सोचेंगे। सोच सकते हैं।
जैसे इसमें मुझे भी बहुत सारे 3-4 पॉइंट्स बहुतों ने बताया था, यूनिक पॉइंट है जो मुझे भी नहीं पता था, तो वो चीज़ अब समझ में आ गया, मेरे जहन में रहेगा वो चीज़, कभी भी सवाल आएगा तो मुझे याद रहेगा। देखिए इसमें लाइफ में यही फायदा होता है ना, आप जितना इंगेज करोगे, जितना लोगों से बात करोगे, आपको वो याद रहेगा, मसल मेमोरी में आपके वो इंटैक्ट हो जाता है। सर बट सर समवन शुड बी देयर नो कि मैं जो डायरेक्शन में सोच रहा हूँ वो डायरेक्शन सही या गलत, वो डायरेक्शन मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, बट वो बताने वाला भी होना चाहिए ना कि मैं जो राइट डायरेक्शन में सोच रहा हूँ कि नहीं। तो हम लोग यहीं पे तो है, हम लोग इसी में तो बता रहे हैं कि कौन सा सही है, कौन सा पॉइंट्स आपका नहीं लिखना नहीं है, आपको थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो वी आर देयर ना। सर वो तो आंसर राइटिंग से ही होगा ना। हाँ वो आंसर राइटिंग से ही होगा, आप जितना लिखोगे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या लिखना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना रिफाइन होगा। सर और यहाँ हाँ, ये जेपीएससी में एटलीस्ट 10 पेजेस लिखना होगा सर, 6 to 8 में नहीं होगा, जितना 10 मैक्सिमम लिख सके। क्या, अच्छा हाँ नहीं, यार अगर उसमें तो आपका कंटेंट अगर आपका अच्छा है, अब अगर नहीं नहीं आपका सर, कंटेंट बहुत अरे अच्छा क्या है। बात करें सर, हम लोग 10 पेज लिखे तो 50 पेज लिख के आना पड़ा था, याद नहीं है। सर हम लोग अच्छा उसके भुक्तभोगी है, कुछ नहीं मिलता है। हाँ हाँ 10 पेज लिखना पड़ता है सर, हम लोग लिखे थे, अब मुझे 6-7 मुझे अच्छा, बीपीएससी हाँ, वाला याद डायग्राम रहेगा। बड़ा बड़ा बनाया था। हाँ 10 पेज तो लिखे ही थे। हाँ तो कवर अप करने के लिए डायग्राम्स या फिर जो वर्ड्स है वो स्पेस हाँ, थोड़ा तो बढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ अरे डायग्राम पता फिगर है, सब जितना इनकलकेट कर सकते हैं आप। देखिए बीपीएससी में क्या होता है ना, बीपीएससी बहुत छोटा सा पेज मिलता है, उसमें आप आराम से 6 पन्ना भर जाता है, बट जेपीएससी में थोड़ा सा बड़ा बड़ा पन्ना होता है, और ऊपर से वो ये वाला जो बच्चों वाला हम लोग यूज नहीं करते थे पहले, ये सर क्या लाइंस वाला, कहते, लाइन वाला रहता है। लाइन वाला, हाँ लाइन उसमें, पर। हाँ उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसमें डायग्राम वायग्राम भी थोड़ा सा इधर हो जाता है, तो थोड़ा सा इसमें है, बट 10 पेज आपको लिखना, देखिए जो अभी हम लोग लिखे ना, इसमें आराम से आप एक्स्ट्रापोलेट करके 10 पेज लिख दोगे, जितना इस पॉइंट्स है टाइप का सब। आपका। हाँ ऐसे रहता है। सर ब्लैंक रहने से बेटर होता है इसमें सर, आप कुछ हाँ ज्यादा कर भी नहीं सकते उसमें। बिल्कुल। अच्छा श्वेता आप बताओ, इसमें इसमें आप 10 पेज लिख लोगे, जो हम लोग ने 3 पूरा डिस्कस किया है, आराम से अब इसमें 10 पेज हो जाएगा कि नहीं। आराम से होगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, इसमें अब आराम से हो और जाएगा 10 पेज। यस, मतलब आराम से जैसे हो जाएगा, डायग्राम लेके आराम से हो जाएगा। हाँ एक क्वेश्चन को लिखने के लिए एटलीस्ट 40 मिनट्स हाँ, हमको 40 मिनट। मतलब चाहिए होता है। टोटल 4 सवाल था ना, 160 नंबर का, हाँ, 40 हम्म 40 60, और आराम से हो जाएगा, और वही है सारे जितना। में नहीं लिख पाओगे, लेकिन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन में तो 10-11 पेजेस लिखना ही होगा। धीरे राइट धीरे राइट। स्पीड भी, और मतलब हम्म टाइम भी कम हो जाता है, तो लास्ट के हम्म, क्वेश्चंस में 8 पेजेस तक जाएगा तो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में तो हम्म, उनको चाहिए कि हाँ लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज़ है, देखिए ये वाला यही है, आप लोग जितना हो सके इसमें प्रैक्टिस करिए, ब्रेनस्टॉर्म करिए, ये वाला रिकॉर्डिंग मैं वापस से भेज दूंगा, आप लोग एक बार देखना इस चीज़ को कैसे करना है इसमें,